बहुत समय पहले की बात है। राजकुमार सिद्धार्थ सत्य की खोज में वन वन भटक रहे थे। कठोर तपस्या और ध्यान के बावजूद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा था। कई वर्षों की साधना के बाद भी जब मन को शांति न मिली तो वे निराश हो गए। एक दिन वे एक शांत झील के किनारे बैठकर सोचने लगे, क्या मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ भी पाऊंगा या नहीं। उसी समय उनकी दृष्टि एक नन्ही गिलहरी पर पड़ी। वह झील के किनारे इधर उधर भाग रही थी। उसके चेहरे पर दुख और आंखों में दृढ़ निश्चय था। बुद्ध ने ध्यान से देखा। गिलहरी अपनी छोटी सी पूंछ को झील के पानी में भिगोती और फिर किनारे आकर पानी झटक देती थी। वह यह काम बार बार कर रही थी। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पास बैठे एक साधु से पूछा, यह गिलहरी ऐसा क्यों कर रही है। साधु ने बताया, कहते हैं कि इस झील में उसके बच्चे बह गए थे। अब वह झील को सुखाकर अपने बच्चों को वापस पाना चाहती है। यह सुनकर बुद्ध का मन द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा, इतनी छोटी सी गिलहरी इतनी असंभव लगने वाली बात के लिए भी हार नहीं मान रही। उसके पास न शक्ति है न साधन है, फिर भी उसका संकल्प अटूट है। बुद्ध के मन में अचानक प्रकाश सा फैल गया। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। वे सोचने लगे, जब यह नन्हा सा जीव निरंतर प्रयास कर सकता है तो मैं क्यों नहीं निराश हो रहा हूँ। उसी क्षण बुद्ध उठे, झील से विदा ली और बोधि वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान में बैठ गए। इस बार उनके मन में कोई संदेह नहीं था, केवल धैर्य, श्रद्धा और निरंतर साधना थी। कुछ समय बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध कहलाए। यह कथा हमें सिखाती है कि छोटा प्रयास भी बड़ा परिणाम ला सकता है। सच्ची लगन, धैर्य और निरंतरता से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं।